आज के लेक्चर में हम डेटाबेस के कर्ड ऑपरेशन देखेंगे और डेटाबेस के कनेक्शन को प्रोग्रामेटिकली एक क्लास में परफॉर्म करा के देखेंगे। तो सबसे पहले हमने फ़ाइल क्रिएट कर लेनी है, एक PHP फ़ाइल index.php। उसका कोड मैं पेस्ट करके आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। index.php का हमारा कोड सिंपल है, उसमें सारा हमारा बूटस्ट्रैप की क्लासेस एडेड हैं और उसके बाद हेडिंग 1 है, इसमें जिस हेडिंग लिखी हुई है डेटाबेस कर्ड ऑपरेशन। दैन कंटेनर की क्लास है और इस कंटेनर के अंदर आपका एक टेबल मैंने क्रिएट किया हुआ है जिसकी हेडिंग ये है, एम्प ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस और डिलीट। बेसिकली ये टेबल जो आपका है ये आपका डेटाबेस में से डाटा फेच करके इसे शो करवाएगा। उसके लिए हमें डेटाबेस की एक क्लास क्रिएट करनी है। डेटाबेस की क्लास आप PHP क्लास क्रिएट करेंगे और उसका नाम लिखेंगे dbcon। इस क्लास में एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं और उस कंस्ट्रक्टर में हम डेटाबेस का कनेक्शन लेंगे। एक प्राइवेट वेरिएबल मैंने क्रिएट किया है जिसमें आपकी DB की कनेक्शन होगा और यहाँ पे मैं एक PDO का ऑब्जेक्ट क्रिएट कराऊंगी। MySQL कॉलन होस्ट, सेमीकॉलन के बाद आपकी क्या आएगा, इधर इक्वल्स टू लोकल होस्ट एंड सेमीकॉलन, उसके बाद आपका DB नेम। DB नेम हम वही यूज़ कर रहे हैं जो हम प्रीवियसली क्रिएट कर चुके हैं, org। और उसमें एम्प टेबल है और एम्प टेबल के अंदर आपकी कुछ फील्ड्स हैं। दिस वन, एम्प्लॉय ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड एड्रेस। तो DB नेम इक्वल्स टू org। कॉमा के बाद आपका डिफ़ॉल्ट जो यूज़र नेम आएगा वो आएगा ओके रूट, कॉमा और पासवर्ड आपका हमेशा एम्प्टी होता है रूट का। चेक कर लेते हैं अगर आपका डेटाबेस का जो कनेक्शन है वो वैलिड है कि इनवैलिड है। dbcon देन आपको क्या है, डाई, फेल्ड। अगर आपका ट्रू नहीं है तो आपका कनेक्शन क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। इसको हम ओपन कर लेते हैं लोकल होस्ट पे। लोकल होस्ट स्लैश प्रोजेक्ट का नाम आपकी क्या, कर्ड। और यहाँ पे ये आपका टेबल का व्यू है जो भी हमने क्रिएट किया है विद नो डेटाबेस फंक्शनैलिटी। एम्प्लॉय ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस एंड डिलीट, index.php जो क्रिएट किया हमने। सो dbcon को अब आपने इस कनेक्शन को आपने यूज़ करना है इंडेक्स पे, index.php में। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, रिक्वायर वंस, और उसमें आप dbcon.php की लिख देंगे क्लास का नेम। ये आपकी क्या करेगी, ये लाइन आपकी इंक्लूड कर देगी dbcon.php की फंक्शनैलिटी को इस क्लास में। इसके बाद आपने एक डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बना लेना है dbcon की क्लास का। अब इसके थ्रू हम सारे मेथड और DB के थ्रू आपके सारे मेथड हम कॉल कर सकेंगे। अभी हम चेक कर लेते हैं कि डेटाबेस का कनेक्शन आपका क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ। उसके लिए जिसमें पेज को रिफ्रेश करूँगी दैट मीन्स सक्सेसफुल, क्योंकि आपका अगर कोई एरर होता
तो आपको एरर मैसेज यहाँ पे आ जाना था। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये स्किप कर दूँ तो आपको यहाँ पे एरर मैसेज आ जाना था, दिस वन। अगर नहीं आया, मैं दोबारा रिवर्ट कर रही हूँ, अगर नहीं आया आपको ये मैसेज, दैट मीन आपका कनेक्शन क्या है, सक्सेसफुल है, क्योंकि हमने यहाँ पे डेटाबेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया जिसने आपके इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करके डेटाबेस से कनेक्शन मेड कर लिया। इसके बाद अब हमें क्या करवाना है कि ये जो हमने टेबल क्रिएट किया हुआ है index.php में, एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, इसको फिल कराना है हमने डेटाबेस में से। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक इंसर्ट का ऑपरेशन बनाएंगे, एक सिलेक्ट का ऑपरेशन बनाएंगे जो कि आप इस क्लास में बनाएंगे। सो dbcon में हम अपना एक मेथड क्रिएट कर लेंगे जो कि आपका पब्लिक होगा, लोड एम्प डाटा। इसमें हम अपने डेटाबेस से क्यूरी करेंगे डाटा। तो आपकी सारी फंक्शनैलिटी अब dbcon की क्लास में है। उसके लिए आपने क्या लिखना है, $this dbcon और उसका मेथड आपको क्या है, क्यूरी, एंड राइट ए सिलेक्ट स्टेटमेंट, select static from emp। अब $ST से आपने सारा डाटा फैच करवा देना यूजिंग फैच ऑल, जो कि आपको सारी रोज़ डेटाबेस की रिटर्न कर देगा और आपने एक वेरिएबल में से स्टोर करवा लेना और वो वेरिएबल आपने रिटर्न कर देना है। सो रिटर्न $रोज। तो ये आपकी सारी अरे क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी जब आप लोड एम्प डाटा कॉल करेंगे। अब इसको हमने किधर कॉल करवाना है, index.php में। तो हमने यहाँ पे डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है $db के नाम से। अब $db के पास सारे इसके पब्लिक मेथड एक्सपोज हो जाएंगे। सो लोड एम्प डाटा, और वो क्या रिटर्न करेगा, ए रो टाइप एरे रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अपने टेबल को फिल करवा लेना है। यहाँ पे हम PHP का कोड लिखने जा रहे हैं, फॉर ईच और array as row $rows एंड अब इसके अंदर आपने क्या करना है, इसके अंदर अपना टेबल की ये वाली रो क्रिएट करवानी है। क्योंकि PHP का कोड है, PHP के कोड के अंदर आप HTML लिख रहे हैं तो आपको इसे डबल कोट्स में इनक्लोज करना पड़ेगा। तो ये echo tr td और 3 4। अब इस रोज़ में से हमें क्या करना है, फिल कराना है अपने सेल्स को। सो $rows के इंडेक्स नंबर 0 पे आपका कौन सा आपका कॉलम होगा, यह आपका कॉलम होगा डेटाबेस का एम्प्लॉय आईडी, 0 पे एम्प्लॉय आईडी एंड 1 पे फर्स्ट नेम, 2 पे लास्ट नेम एंड 3 पे आपका क्या होगा, एड्रेस होगा। सो 0 1 then 2 लास्ट नेम एंड इंडेक्स नंबर 3 पे आपका क्या होगा, एड्रेस का डाटा। और ये डिलीट हम बाद में एक्सप्लेन करते हैं। सो रो एरे, दोबारा हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो अब यहाँ पे आपका डाटा आ गया हमारे जो डेटाबेस में एम्प्लॉय के टेबल में था। एक ही रिकॉर्ड था, आमना अनवार, हम और इंसर्ट कर लेते हैं।
तो ये आपके 3 रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए। यहाँ पे आपके 3 रिकॉर्ड आ गए जिनकी आईडी के 567, बिकॉज मैंने डिलीट किया था रिकॉर्ड और ये ऑटो जनरेटेड है आपकी आईडी। सो लेट्स सी नेक्स्ट हमारा क्या होगा। यहाँ तक आपका डाटा क्या हो गया, सिलेक्ट होकर डिस्प्ले हो गया। नेक्स्ट हम डिलीट का देखते हैं कि अगर आपने कोई रो डिलीट करवानी है, आप इस डिलीट पे क्लिक करें तो ये वाली रो डिलीट हो जाए। उस फंक्शनैलिटी को परफॉर्म कराने के लिए सबसे पहले तो हमें ये डिलीट क्या चाहिए, क्लिकेबल चाहिए, और हमें एक लिंक क्रिएट करना पड़ेगा डिलीट का। फॉर एग्ज़ाम्पल क्यूरी स्ट्रिंग क्रिएट करनी पड़ेगी, DELETE डिलीट या del emp.php, और उसके बाद हमारा उसमें जो वेरिएबल जाएगा id इक्वल्स टू $rows और उसका 0। अब id क्योंकि हमारी क्या थी, $rows 0 पे आपकी id है, तो अब ये क्या करेगा, ये आपका डिलीट एम्प पेज की तरफ रीडायरेक्ट हो जाएगा विद id, जो भी id आपने सेलेक्ट की हुई। अब ये तो आपका सिर्फ पाथ ही है, इसको हमने क्या बनाना है, एंकर बनाना है। एंकर के href में लिखना है। तो ये वाला पाथ आप href में देंगे एंकर के। एंकर डिलीटेड समथिंग, ओके। सो id rows 0 href में आ गया कि जैसे ही आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो किस पाथ पे ये मूव ऑन होगा, और उसकी जो गेट का एट्रीब्यूट है, मतलब उस पर जो आपने डाटा पास करवाना है, वो आपका कौन सा वैल्यू होगी, id। और ये हमने एंकर को क्लोज किया और यहाँ पे हम लिख देते हैं डिलीट। ये आपका लिंक बन गया है। अगर आपने कोई क्लास अप्लाई करनी है बूटस्ट्रैप की, आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बटन btn डेंजर, तो ये हो जाएगा। सो इसको अगर आप क्लिक करेंगे डिलीट का, तो ये आपका मूव हो जाएगा delete.php, और उसके बाद आपकी आईडी कौन सी है, 5। अगर आप देखें तो उस रिकॉर्ड की आईडी कौन सी थी, उस रिकॉर्ड की आईडी थी 5, जिस पे हमने क्लिक किया था। इस पे अगर क्लिक करेंगे तो उसकी आईडी चली जाएगी, आईडी इक्वल्स टू 6। तो बेसिकली जो यहाँ पे आपने रो 0 पास करवाई थी, उसकी आईडी थी, जो उसकी आईडी के क्यूरी स्ट्रिंग मेथड में जा रही है। तो ये आपने आईडी अगर गेट करनी है तो $_get के मेथड से आपको क्या हो जाएगी, दूसरे पेज पे गेट हो जाएगी। अब चलते हैं, क्योंकि हमारा वहाँ पे डिलीट एम्प का पेज क्रिएटेड नहीं है, तो हम एक PHP की फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं विद सेम नेम डिलीट एम्प, और उसमें अपने डिलीट का कोड करते हैं। न्यू PHP फाइल डिलीट एम्प, ओके। अब इस फाइल की तरफ रीडायरेक्ट होकर आएगा। यहाँ पे भी सेम हमने डेटाबेस की जो है ऐड करना रिक्वायर्ड वन से dbcon.php, एंड देन हमें उसका डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बनाना है। अब हमें एक डिलीट के मेथड की ज़रूरत है, जो कि हम dbcon क्लास में बनाएंगे। सो पब्लिक फंक्शन डिलीट एम्प, और उसके अंदर आईडी पास होगी जिस एम्प्लॉय को हमने डिलीट करना है, एम्प आईडी।
इसके अंदर हम लिखेंगे डिलीट की क्यूरी, $this.dbcon प्रिपेयर के अंदर हमें डिलीट की लिखनी है। सो दिस इज डिलीट फ्रॉम emp where emp id equals to क्वेश्चन मार्क। और उसके बाद हमें क्या करवाना है, एक वेरिएबल st में स्टोर करवा देना और st को एग्जीक्यूट करवा देना। इसके अंदर हमारा एक अरे की वैल्यू जाएगी, वो कौन सी जाएगी, आपकी एम्प्लॉय आईडी, जो कि आप इसकी मेथड के पैरामीटर में वैल्यू आ रही होगी। तो अब यहाँ से आपको फाइंड आउट अगर करना है कि आपका डिलीट सक्सेसफुल है या अनसक्सेसफुल है, तो उसके लिए आप रो काउंट का मेथड यूज़ करेंगे। $st के रेफरेंस से आपको मिल जाएगा रो काउंट। अगर तो रो काउंट ग्रेटर दैन 0 है तो दैट मीन आपका जो डिलीट है वो सक्सेसफुल है। तो हम इन दैट केस रिटर्न क्या करवा रहे हैं, 1। एल्स अगर तो वो अनसक्सेसफुल है देन रिटर्न 0। ओके, अब ये करवाने के बाद हमें जाना है दोबारा डिलीट एम्प पे, और यहाँ पे मेथड हम कॉल करेंगे डिलीट एम्प, और इसमें आपका $_get ये आईडी जाएगा जो हम यहाँ से पास करवा रहे हैं आपके इस पेज को इन अ क्यूरी स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आईडी $_get, और वो पास होके आपका डिलीट के मेथड की तरफ चला जाएगा। और अब वो डिलीट का मेथड आपको रिटर्न करेगा एक एरर कोड जो हम $मैसेज में सेव करवा लेते हैं और इको करवा लेते हैं मैसेज को, इस वेरिएबल में जो वैल्यू है। लेट्स एग्जीक्यूट इट, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। डिलीट किया तो आईडी इसकी आमना की 5 थी और 1 हमारा स्टेटस क्या आया, 1। दैट मीन आपका रिकॉर्ड सक्सेसफुली डिलीटेड है। दोबारा आप टेबल को रिफ्रेश करके देखेंगे तो आमना विल बी गॉन, वो डिलीट होगी। और अगर आप यहाँ से भी देखेंगे तो आमना आपकी यहाँ पे भी डेटाबेस से भी डिलीट हो जाएगी। इसके बाद हमें बजाय कि हम यहाँ पे एरर मैसेज शो करवाएं, हमें इस डिलीट की पेज से हमें रीडायरेक्ट करवा देना है index.php की तरफ, और वहाँ पे हम एरर मैसेज शो करवाते हैं कि आपका वो सक्सेसफुल है, एम्प्लॉय डिलीटेड या अनसक्सेसफुल है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम चेक कर लेंगे इफ़ $message equals to 1, देन आपका हेडर में लोकेशन है तो किधर जाए, index.php है विद वैल्यू विद मैसेज इक्वल्स टू 1। अभी हेडर क्या करेगा, ये आपका उस पे इंडेक्स के पेज की तरफ वापस भेज देगा इसे विद मैसेज की वैल्यू 1। अगर मैसेज की वैल्यू 1 हुई दैट मीन इट्स सक्सेसफुल, अदरवाइज एल्स में हेडर यही कॉपी कर लेते हैं। मैसेज हमने क्या सेंड कर देना 0, यानी जाएगा index.php की तरफ ही वापस और विद एरर कोड 0। इसको ज़रा चेक कर लेते हैं हम ऑन अ लोकल होस्ट। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डिलीट
तो अब आप डिलीट जैसे ही प्रेस करेंगे, आपने यहाँ पे अपना ज़रा देखिएगा आपका क्या बन रहा है URL। इसमें आपका मैसेज इक्वल्स टू 1 आ रहा है, यानी आपकी मैसेज की वैल्यू आ रही है 1, दैट मीन्स सक्सेसफुली डिलीटेड। अब हम यहाँ पे एक अलर्ट का कोड हम शो करवा देते हैं ताकि आपका जो एक प्रॉपर मैसेज डिस्प्ले हो जाए इसके अगेंस्ट। यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ़ $_get और जो मैसेज का उसमें हमने पास करवाया हुआ है, अगर उसकी वैल्यू अगर तो वो सेट है, इस सेट मीन अगर वो एम्प्टी नहीं है, देन उसके अंदर हम चेक कर लेते हैं इफ़ $get message equals to 1 और उसके बाद इको क्या करवा दे आपकी एक अलर्ट हम यहाँ पे शो करवा लेते हैं। उसका कोड हम W3 से पिक कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमें अलर्ट मैसेज शो करवाना है इको के अंदर, सक्सेस स्टूडेंट डिलीटेड। एल्स में हम क्या करेंगे, student not deleted or failed, student not deleted, अगर कोई एरर आ जाए। सो लेट्स सी डिलीट। अब हमारा अलर्ट यहाँ पे शो हो गया सक्सेस स्टूडेंट डिलीटेड। सो ये आपका था डिलीट। So that was our last record that we deleted. अब हमने नया एंटर कर लेते हैं रिकॉर्ड। P2 and go। एक रिकॉर्ड एंटर कर लेते हैं। So refresh it, ओके, क्योंकि यहाँ पे मैसेज 1 आ रहा है, मैंने रिफ्रेश किया था इसको ऑन। अब उसके बाद अब हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेशन है वो हमारा है इंसर्ट का। उसके लिए मैं एक यहाँ पे ही फॉर्म के बाद बटन लगा दूँगी। बटन एंड टाइप, बल्कि एक एंकर लगाते हैं, एंकर href। और जो आपका एक इंसर्ट की क्लास की तरफ मूव होगा, तो उसके लिए हमने इंसर्ट की पहले क्लास क्रिएट कर लेते हैं, इंसर्ट एम्प्लॉय की। PHP फाइल इंसर्ट एम्प के नाम की, दोबारा इंडेक्स पे आती हूँ, इंसर्ट एम्प डॉट PHP की तरफ मूव होगी और इसका नाम हम रख देते हैं बटन का ऐड एम्प्लॉय। बूटस्ट्रैप की क्लासेस भी डिफाइन कर देते हैं, बटन ठीक है।
ER हुआ है शायद, इट्स नॉट गेटिंग। वर्किंग ओके, बटन हाइफन, सो ये आपका अप्लाई हो गया, ऐड एम्प्लॉय। इस पर क्लिक करेंगे तो वो मूव हो जाएगा आपके इंसर्ट एम्प डॉट PHP की तरफ। अब इसमें हम एक इंसर्ट डॉट एम्प PHP में हम एक फॉर्म क्रिएट करते हैं जिसकी फील्ड्स होंगी, जिसमें आपको डाटा इंसर्ट कराना होगा। सो मैं ये आपका कोड पेस्ट कर रही हूँ यहाँ पे, किया। इसको करते हैं बंद एंड देन पेस्ट। अब इसमें आपकी वैसे बूटस्ट्रैप की सारी जो है वो लिंक्स मैंने पेस्ट किए हुए हैं। उसके बाद कंटेनर की क्लास है और एक फॉर्म क्रिएट किया हुआ है। उस फॉर्म में आपकी नेम की फर्स्ट नेम फील्ड है, लास्ट नेम फील्ड है और एड्रेस की फील्ड है। एम्प्लॉय आईडी इस वजह से नहीं बिकॉज इट वाज ऑटो जनरेटेड, और एम्प्लॉय आईडी आप इंसर्ट भी नहीं करवाते, हमेशा ऑटो जनरेटेड होती है। और उसका मैंने एक्शन में हमने क्या किया हुआ है कि जैसे ही फॉर्म सबमिट हो तो एम्प इंसर्ट डॉट PHP की तरफ वो मूव हो जाए, ये अभी मैंने क्रिएट नहीं की हुई। और मेथड आपने क्या यूज़ किया हुआ है, पोस्ट, और एक बटन है हमारा सबमिट का। तो लेट्स सी इट कि फॉर्म हमारा किस तरह का दिखता है, कुछ इस तरह का, एंटर फर्स्ट नेम, एंटर लास्ट नेम, एंटर एड्रेस एंड सबमिट बटन। सो जैसे ही सबमिट प्रेस होगा आपको किधर जाएगा, एम्प इंसर्ट डॉट PHP की तरफ। एक एम्प इंसर्ट डॉट PHP की अब हम फाइल क्रिएट कर देते हैं, वहाँ पे हम सारे इंसर्ट के मेथड बनाएंगे डेटाबेस के। सो न्यू PHP फाइल एम्प इंसर्ट, ओके। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सेम रिक्वायर वंस करना है या इंक्लूड वंस, दोनों सेम है, और अपना dbcon PHP इंक्लूड करवा देनी है। उसके बाद एग्जैक्ट सेम DB का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है आपको। अब आपको क्या चाहिए, एक इंसर्ट स्टेटमेंट। इंसर्ट स्टेटमेंट लिखने के लिए आप दोबारा dbcon में जाएंगे और यहाँ पे एक इंसर्ट का मेथड हम क्रिएट करते हैं, पब्लिक फंक्शन इंसर्ट एम्प, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, $DB, सॉरी $this dbcon प्रिपेयर, और इसमें प्रिपेयर के अंदर इंसर्ट की क्यूरी लिखेंगे। इसमें हम इंसर्ट इनटू एम्प, not temp, it's amp, and amp ID first name comma last name, ये आपके डेटाबेस कॉलम नेम, और वैल्यूज़ में आप सेट क्या करवाएंगे, 1 2 3 क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमने 3 वैल्यू इंसर्ट करनी है, कॉमा क्वेश्चन मार्क। और इसको आपने क्या करवाना है, $ST में साइन और $ST को आपने एग्जीक्यूट करवा देना है। अब यहाँ पे आपने एक वेरिएबल देना है एम्प डाटा, जो आपका डाटा वहाँ से पास होके आ रहा हो, और $एग्जीक्यूट में वो आपने पास करवा देनी है एरे।
दैट्स इट। वहाँ पे हम एरे पास करवा देंगे और आप डायरेक्ट एग्जीक्यूट में वो एरे पास करवा सकते हैं। अब यहाँ पे भी आप सेम वैसे कर सकते हैं जिस तरह हमने डिलीट का किया था। हम यहाँ पे एरर कोड रिटर्न करा सकते हैं रो काउंट से, और वहाँ पे आप एग्जैक्ट सेम अलर्ट में शो करवा सकते हैं एरर मैसेज। सो $ST रो काउंट return 1 else return 0। सो नेक्स्ट हम किस पे जाएंगे, डिलीट एम्प के इंसर्ट एम्प के फॉर्म की तरफ, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से फॉर्म का डाटा सबमिट होगा और सबमिट कराने के बाद आपका एम्प इंसर्ट की तरफ आ जाएगा। यहाँ पे हम मेथड कॉल करेंगे db इंसर्ट एम्प। जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा तो तमाम वैल्यूज़ आपकी पोस्ट होके यहाँ पे आ जाएंगी। हम यहाँ पे एक एरे क्रिएट कर लेते हैं उनकी। सो $post $post और फॉर्म से उनके हम चेक करते हैं कि उनके नेम्स क्या हैं। इंसर्ट एम्प अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो लेट्स सी, फर्स्ट नेम का आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम का लास्ट नेम, एंड एड्रेस का आपका पासवर्ड है। सो हम इसकी चेंज कर देते हैं, दैट्स बाय मिस्टेक। टाइप इसकी टेक्स्ट कर देते हैं और इसका नाम हम क्या रख देते हैं, एड्रेस। तो ये अब हम गेट कर लेंगे एम्प इंसर्ट में, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम एड्रेस, और इस एरे को हमने पास करवा देना है आपके इंसर्ट के मेथड को। यहाँ पे आपका मैसेज गेट होके आ जाएगा। इको करवा लेते हैं हम $मैसेज को। सो देखते हैं हम इसका ब्राउज़र पे रिजल्ट। localhost/ped पे जाते हैं, ऐड एम्प्लॉय एंड देन फर्स्ट नेम Amit, Ali address 1234 एंड सबमिट। तो सबमिट होके आपका किधर चला गया, एम्प insert.php, और आपका 1 मैसेज रिटर्न हुआ है। दैट मीन आपका रिकॉर्ड सक्सेसफुली एंटर है। डेटाबेस में हम चेक करते हैं तो यहाँ पे आपका ये रिकॉर्ड एंटर्ड है। तो वहाँ पे आपका आपने रिकॉर्ड देखा था, वो थोड़ा मिस्टेकनली हमने, अगर आप देखें तो अली और लास्ट नेम की जगह हमने एंटर किया था अहमद, वो एड्रेस की जगह आ गया। वो आपका क्या हुआ है कि यहाँ पे मैंने एम्प ID इंसर्ट में सेंड कर दिया, दैट इज़ ऑटो जनरेटेड। मुझे यहाँ पे सेंड नहीं करनी चाहिए थी, मुझे फ़र्स्ट नेम, लास्ट नेम और एड्रेस सेंड करना चाहिए था। मेरी क्यूरी में मिस्टेक थी। अब आप इंसर्ट करवा के देखें तो आपका वो प्रॉपर्ली इंसर्ट होगा। लेट्स इंसर्ट इट अगेन। इसको मैंने किया रिफ्रेश, ठीक है। वो आपका देखिए एक रिकॉर्ड पहले इंसर्ट हो गया, लेकिन वो रॉन्ग था बिकॉज माई क्यूरी वाज रॉन्ग। मैंने वहाँ पे एम्प ID में करवा दिया था डाटा। तो अब ऐड फर्स्ट नेम
आमना एंटर कर लेते हैं, क्लास नेम अनवार एंड द एड्रेस इज लाइक 1 2 3 4 5 6 एंड सबमिट। सो 1 रिफ्रेश, यहाँ पे आपका आमना एडिड होगा। डेटाबेस में भी आप अगर जाके देखेंगे ब्राउज़ करके तो वहाँ पे आपका एक रिकॉर्ड आमना ऐड होगा, क्योंकि अली मैंने डिलीट कर दिया तो दैट रिकॉर्ड इज़ डिलीटेड। सो इस तरह आप अपने डिलीट के और इंसर्ट के ऑपरेशन इसमें डेटाबेस में परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे हम दोबारा वही काम करेंगे जो हमने ये वाला रिटर्न करवाया था इंडेक्स की तरफ। अगर आप करवाना चाहते हैं कि जैसे इंसर्ट रिकॉर्ड आप उसकी तरफ करवाना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट। इफ़ $मैसेज इक्वल्स टू 1 देन आपका इंडेक्स डॉट php की तरफ चला जाए विद मैसेज 1, एल्स किधर चला जाए इंडेक्स डॉट php की तरफ मैसेज 0 देके, तो वो आपका सेम वर्क करेगा जैसे आपका प्रीवियसली हो रहा था। सो फर्स्ट सारा मसूद एंड सबमिट। तो ये आप देखेंगे कि आपका बैक आ गया और आपका जो ऐड एम्प्लॉयर वो आपका आ रहा है।